चलिए जी, हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड मीन्स 4, ठीक है। क्लोज्ड 4 साइडेड प्लेन फिगर क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला मैंने? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो कि प्लेन में होनी चाहिए, प्लेन फिगर होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। बहुत फेमस क्वाड्रिलेटरल्स हमको पता ही है क्या क्या होते हैं। एक होता है स्क्वायर, एक होता है ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल कैसे हो जाएगा? ट्रायंगल में 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती है, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, बताओ। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अविनाश ने एक चीज बोली अभी अभी, रोम्बस। ट्रेपीजियम। और एक और होता है अपने पास, क्या? ट्रेपीजियम, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन, मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा बढ़िया क्वाड्रिलेटरल्स यही है हमारे पास, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी दोनों अपोजिट साइड्स, ऊपर नीचे और आमने सामने वाली, पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ opposite sides are parallel and equal. रोम्बस क्या होता है? Correct. It is a parallelogram with all sides equal. यहाँ पे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगी, लेकिन ये और ये बराबर हो जाए तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर, ये और ये चारों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, तो वो रोम्बस बन जाएगा। क्लियर है इतना? स्क्वायर क्या होता है अचिंत्य? बिल्कुल सही। इट इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम प्लस ऑल साइड्स आर इक्वल प्लस all angles equals 90 डिग्री। तो बेसिकली मैं ये बोल दूं, इट इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर इज अ, अच्छा रेक्टेंगल क्या होता है? opposite sides are equal. इट इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री। सिंपल है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल कर दूंगा, इस पैरेललोग्राम की रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल कर दूंगा तो क्लियर है? पक्का। ट्रेपीजियम में क्या होता है? एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, एक पेयर। क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर होते हैं, ऊपर नीचे वाले, राइट एंड आमने सामने वाले, ठीक है। ये वाले और ये वाले 2 पेयर है, 2 में से एक पेयर अगर पैरेलल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम, ठीक है। क्या ये ट्रेपीजियम है भाई? अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम है। क्लियर है इतना सबको? पक्का। आगे बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है इसके बारे में तो हमने बात कर ली। 4 साइडेड क्लोज्ड प्लेन फिगर। फोर साइडेड प्लेन क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की सबसे पहली प्रॉपर्टी, ट्राइंगल में एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है? and all angles are equal to 360. सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यही होती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं एक बार। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रेपीजियम नहीं है बाय द वे। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, इनका सम कितना होगा? 360. इसको क्या बोलेंगे? ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सिर्फ ASP नहीं लिखना, ASP ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री वाला होता है, ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री वाला होता है। कोई प्रूव कर सकता है ये? अविनाश जल्दी बेटा, ये बहुत आसान है अविनाश, ये बहुत ही आसान है। सर हाँ सर, a plus b equals to मैंने 2 ट्राइंगल, मैंने एक डायगोनल बना दिया,
तुम ये वाला बना दो, ये वाला बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका नाम मैं ले रहा हूँ 1, इसका नाम ले रहा हूँ 2, इसका नाम ले रहा हूँ 3, इसका नाम ले रहा हूँ 4, ठीक है। तो मेरे को बताओ इन ट्राइंगल ABD एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। ASP ऑफ, इसमें डाउट है? इन ट्राइंगल BDC, अच्छा क्या बता भाई, BDC में क्या होगा? एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन ASP ऑफ सेम, बिल्कुल सही। दोनों को ऐड कर दो यार, दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा? एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, यस और नो? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? कितना है? एंगल D। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है? एंगल B 360 डिग्री, हेंस प्रूव। इजी है, मतलब ट्राइंगल में कन्वर्ट करो, इन दोनों का नामकरण करो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाओ, दोनों को ऐड कर दो, खत्म। इजी, पक्का? सर लॉजिक डेवलप हुआ। सर ये सारे क्वाड्रेटर्स में सब क्वाड्रेटर में एप्लीकेबल है बेटा, ये हर एक क्वाड में। क्लियर? पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ क्वाड्रेटर मेजर दिस एंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो इसका मतलब 56 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस 84 डिग्री प्लस द फोर्थ एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू बताना क्या आ रही है? 105 वाली सबकी यही है। चलो भाई बहुत बढ़िया, 105 डिग्री। फिर एक चीज नहीं, बोल भाई तू। एंगल सम प्रॉपर्टी और क्वाड्रेटर लिखना जरूरी होता था पेपर हाँ में? हमेशा। पर ये तो पहले से अंडरस्टूड होता है ना नहीं कि अंडरस्टूड कुछ नहीं, अंडरस्टूड तो है तो सीधा आंसर ही लिख देते हैं भाई, किसी को तो पता ही बताना होता है हमेशा। क्वाड और ट्राइंगल में हमेशा एक्सप्लेनेशन साइड में लिखनी होती है। Angles of a quadrilateral are in the ratio this, then the angles are. Ratio दिया हुआ है तो मैं let the angles be. Let the angles be क्या ले सकते हैं हम? 2x, 4x, 5x, 7x. Ratio दिया हुआ है तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। सबका सम क्या होगा भाई? फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड के हिसाब से 360 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है भाई? 20 डिग्री आ रही है। यानी कि एंगल क्या क्या होगा? 2x यानी कि 40 डिग्रीज, 80 डिग्रीज, 100 डिग्रीज एंड 140 डिग्रीज। समझा अर्जुन क्या किया? एक्स की वैल्यू 20 निकाल के यहाँ यहाँ डाल दिया था एंगल आ गया। किसी को इसमें डाउट है? क्वेश्चन तो हम कर चुके बहुत बार, समझ आ गया? ट्रेपेजियम दिया हुआ इन विच AB और CD पैरेलल है, ये दोनों एंगल दिए हुए हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये क्या हुई? ट्रांसवर्सल। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? कोइंटीग्रल। इनका सम, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोइंटीग्रल एंगल, इनका सम, तो ये कितना हो गया? ये 70 तो ये करेक्ट। खत्म। कौन सा ऑप्शन रहता है भाई? इजी। स्पेड कर दो अविनाश, क्या? स्पेड कर दो। धन्यवाद। साइन PQRS ऑफ द क्वाड्रेटिक PQRS आर प्रोड्यूस्ड मतलब बढ़ाई गई। प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये भी है तो ये कितना होगा अक्षय? 180 करेक्ट। रीजन क्या है? करेक्ट। ये A है तो ये क्या होगा? 180 माइनस A। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मिलके क्या देंगे? क्या देंगे? 360। करेक्ट। 180 प्लस 180 कितना होता है? 360 माइनस B प्लस Y माइनस A प्लस X कितना हो गया? 0।
y plus x is equals to इजी। तो ये लिखना पड़ेगा आपको एंगल पी एस आर इज 180 माइनस बी बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड सो ऑन। अविनाश ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बना किसी से यार? सर इजी था। बन गया सर हाँ कि ना? नहीं, मुझे एक एंगल नहीं मिली सर हो गया। इजी है पर सर। कोई एक्शन इक्वल टू 60 डिग्री क्वेश्चन पढ़ो। ABCD is a square 90 90 90 90 इक्विलेटरल ट्रायंगल EDC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली सारी सेम हो गई। और स्क्वायर है तो ये दोनों सेम है, इक्विलेटरल है तो ये दोनों सेम है, तो सारी सेम हो गई साइड्स। अब मेरे को क्या बताओ, DAE निकालना है। DAE ट्रायंगल में A इक्वल टू बी AE इक्वल टू BE प्रूफ करना है। सर पहले सेकंड कर एक देते हैं। मिनट, ये वाला एंगल कितना है? सर 60 ये वाला एंगल कितना है? 90 कितना हो गया? 150 ये वाला भी कितना हो गया? 150 ED is equals to EC. Triangle is equilateral. DA is equals to CD. Square है। Angle D, angle C. 150 degree each by SAS EDA is congruent to ECD। कोई दिक्कत? मैं क्या कह सकता हूँ? EA is equals to ED by simplicity EA equals to EB, यानी कि A equals to B। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? DAE का बात करना है। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है? एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाला एंगल भी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। तो x plus 150 कितना होगा? 180। रीजन क्या है इसका? ASP ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? और x क्या है? DAE। क्लियर है? इट वाज वेरी इजी। ठीक है, की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कोई भी डायगोनल पैरेललोग्राम का उसको दो इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। ABCD मेरा पैरेललोग्राम है, मैं AC डायगोनल ले लेता हूँ। ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये वाला एंगल भी, इसको 2 नाम दे देते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा भाई। क्यों? करेक्ट। ये और ये भी पैरेलल है, एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? सेम रीज़न। और AC किसके बराबर है? CA के, कॉमन है। कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगी यहाँ पे? ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, बताओ। एंगल साइड एंगल तो लग गई, तो ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ADC के होगा ना। ABC ADC गलत हो गया, CD होगा यहाँ पे। CD ABCD के बराबर है, BC AD के बराबर है, BAC DCA के बराबर है। क्लियर है? ऐसे में ये वाला डायगोनल बना के भी प्रूव कर सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को भी। पक्का? अगर एरिया, अगर
ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा। ठीक है, करो इसको। अब हमें यहाँ प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं पीछे वाले से ही ले लेता हूँ। ये तो अपने को पता ही है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी, और बी सी किसके बराबर होगा, डी ए। रीज़न क्या है, इजी, प्रूव्ड। सारा लिखो दोबारा। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ये तो हम कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो इससे पहले हमने पढ़ा है उसका कन्वर्स है ये। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड क्लोज्ड प्लेन फिगर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो पैरेललोग्राम तभी होगा जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, मतलब ये इसके बराबर है और ये कह रहा है ये, यानी कि मेरे को गिवन क्या है अविनाश, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड, कोई प्रॉब्लम है इसमें, पक्का। मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, एक डायगोनल बना देता हूँ, ये बना लो, ये बना लो, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ए बी किसके बराबर है, सी डी, बी सी किसके बराबर है, ए डी, और ए सी किसके बराबर है, सी ए। ये कॉमन हो गया। प्रियांशु कुछ कहना है, हैं? कहना चाहिए आपको। ए बी सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अक्षज, ए सी डी के, सी डी ए के नहीं होगा, है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। एस एस लग गया ना, एस एस एस। क्लियर है, पक्का करो। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ अपोजिट साइड्स इक्वल है। अच्छा एक मिनट, अभी तो हमने ये प्रूफ किया ही नहीं ना, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अभी तो हमने दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ किया है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए सी एंगल किसके बराबर होगा अविनाश, गलत, बी ए सी डी सी ए, यानी कि बी ए सी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, डी सी ए इसके बराबर होगा। ये दोनों एंगल्स बराबर है, और ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं तो लाइन्स आर, तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ इससे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कोई इशू, बता दो भाई लोग, पक्का। सिमिलरली मैं ए डी और बी सी को भी पैरेलल कर सकता हूँ, हैंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। समझ आई बात, ये लिखना है आपको लास्ट तक, हैंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। लिखिए, करिए इसको ख़त्म। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली बात है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी है। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या देंगे, प्रियांशी, वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या देंगे प्रियांशी, करेक्ट, को इंटीरियर एंगल। ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो दोनों बराबर हो गए। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी। इसे गए एंगल ए इक्वल्स टू ये वाला बराबर हो गए। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल, बात समझ आई सबको। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा, जब उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि मेरे को यहाँ पे ये प्रूव करना है
मेरे को ये गिवन है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये मेरे को गिवन है। मेरे को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेलल, यही है चक्कर, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है अर्जुन? हाँ, सब चुप रहेंगे, नहीं आती पढ़ के नहीं आया ना तू। यही होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या होती है? तीनों एंगल का सम 180, क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? चारों एंगल का सम 360। अब ए एंगल बी किसके बराबर है? सी किसके बराबर है? ये लिख सकता हूँ, ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री है ना। कोइंटीरियर एंगल्स है, सम 180 डिग्री है। इसका मतलब DC इज पैरेलल टू AB, हाँ कि ना। ऐसे ही यहाँ पर ही इनकी जगह ये लिखने के बदले मैं A की जगह C लिख सकता हूँ, एंगल D की जगह B लिख सकता हूँ। क्या बन गया यहाँ पे? एंगल C प्लस एंगल B 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल C प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B हो जाएगा। सीधा मैं यहाँ पे आ गया, और ये भी क्या है? तो इसका मतलब AB, एक मिनट, मैंने B और C का ही कर दिया क्या यार? B और C का कर दिया तो ये पैरेलल हुए, A और D का कर लिया तो भी ये पैरेलल हुए। तो मेरे को किसका करना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट। एंगल ए एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी कोइंटीरियर हो गए। तो ए बी इज AD is parallel to BC. Hence ABCD is a parallelogram. That's it. ठीक है, ये बात समझ आई सबको? क्या लिखा है? पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बस इतनी सी कहानी है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें प्रूफ क्या करना है प्रियांशी बेटा? तनिष्क तू बता, तुझे भी नहीं पता। यही तो बात हुई, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल हिस्से में तोड़ रहे हैं, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, ये प्रूव करना है मेरे को। ठीक है, अब मुझे नामकरण कर लेते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, AB इक्वल्स टू CD, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ऑल्टरनेट एंगल opposite sides of parallelogram are proved before. This property has been proved before. प्रियांशी जी, नॉलेज OAB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा प्रियांशी? करेक्ट। रीजन क्या है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। कोई प्रॉब्लम है? एंगल साइड
एंगल। अब समझ आया पक्का? तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ओ ए किसके बराबर है, ओ सी, ओ बी किसके बराबर है, बाय, खत्म, हैंड्स रूट, इजी। मतलब मैं ही करूँ सब है, मैं कर देता हूँ, ये लास्ट वाला कर लेना, ए बी सी डी। क्वाड्रेटर इज द पैरेललोग्राम इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये बोला हुआ है भाई बस। तो अचिंत्य जी ये ओ ले लेता हूँ मैं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी एंड ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड दीज आर इक्वल। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल ओ ए बी is congruent to triangle OCD by SAS साइड एंगल साइड। इतना क्लियर है सबको? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ OAB एंगल इज इक्वल्स टू OCD एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये इक्वल भी है बाय CPCD। कह सकता हूँ कि नहीं? CPCD है एंड दे आर इक्वल, ठीक है, इक्वल भी है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है, तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर? साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूँ भाई, ओ ए बी बोल दिया ना मैंने, अब ओ बी ए ले लो, ओ बी ए ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ओ डी सी एंड ये तो सी पी सी टी से हो गया एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अरे ये मैंने यहाँ पे दे आर इक्वल क्यों लिखे, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखना चाहिए ना हमें, इक्वल तो ऊपर है ही, दिख ही रहा है सबको, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ भाई, यहाँ से भी सेम ही बात पड़ रही है ना मेरी, यहाँ से भी सेम ही बात पड़ रही है मेरी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी आ रहा है, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी आ रहा है यार। तो यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा मेरे को, तो इसको हटा दो, ठीक है। हमें दूसरी साइड पैरेलल प्रूफ करनी है, ये दोनों पैरेलल प्रूफ करने हैं, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ट्राइंगल ओ डी ए is congruent to triangle OBA, ODA, OBC, हाँ कि ना? ये वाला और ये वाला भी तो इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे? SAS सेम वही रीज़न है जो पिछले वाला है, सेम यही रीज़न से, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये तुम खुद लिखोगे। तो ये हो गया, तो मैं यहाँ पे से ये बोल सकता हूँ ODA is equals to OBC, CPCT and they are alternate interior angles। इसका मतलब AD is parallel to BC, hence parallelogram। बात समझ आई? मतलब किसी भी कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट साइड, ऊपर नीचे वाली और आमने सामने वाली पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम है। क्लियर? करो। देखो भाई सिंपल सी बात है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, ए सी इज द ट्रांसवर्सल। इतनी बात क्लियर है सबको? ओके। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? दूसरी बात, ये दोनों इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए सी इक्वल्स टू सी ए। मैं कह सकता हूँ ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू
बताओ CDA ट्राइंगल बाय करेक्ट। तो इससे मैं कह सकता हूँ DA इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT। ठीक है, दूसरा मैं ये कह सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। देख लेते हैं एक बार, एंगल 4 क्या है, BCA DAC, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब BC इज पैरेलल टू DA, हाँ कि ना। BCDA के बराबर भी है, BCDA के पैरेलल भी है, ABCD के बराबर भी है, ABCD के पैरेलल भी है। इसका मतलब इससे मैं ये कह सकता हूँ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। खत्म। इधर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इधर पैरेललोग्राम ABCD एंगल C हमको दिया हुआ है। ABCD मेरे को एंगल C दिया हुआ है भाई, ये है 108 डिग्रीज। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इन द पैरेललोग्राम आर, तो यानी कि ये भी कितना हो गया 108। एडजेसेंट एंगल इन द पैरेललोग्राम आर, एडजेसेंट एंगल्स इन द पैरेललोग्राम आर, नहीं आता, चुप, तू बता। करेक्ट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या देंगे 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसको मैंने x मान लिया, तो ये भी x हो गया, तो x प्लस 108 कितना होगा 180, x कितना हो गया, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD AEFG are two parallelograms, angle C is this, then the value of then the value of angle F। हुआ किसी का? नो? ABCD पैरेललोग्राम, AEFG पैरेललोग्राम, कोई प्रॉब्लम, एनीवन, प्रॉमिस। एंगल C कितना है 55। शुभम ये कितना होगा, क्यों? हाँ ये जो 55 होगा यहाँ पे लगेगी, क्योंकि जो पहले साइड होती है वो गलत, गलत, तू बता। ऑपोजिट एंगल्स इन द पैरेललोग्राम आर, चल झूठे, ये 55, ये 55 है, तो ये कितना होगा, क्यों? अपोजिट एंगल्स इन द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये कितना होगा 55। तो आंसर इज इजी। यार इसको मैं नीचे भी बना सकता था, मैंने ऐसे बनाया है, मैं इसको नीचे कैसे किया है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है बेटा, इन द पैरेललोग्राम if an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, adjacent इसको x मान लेते हैं, तो ये एंगल इसका 2/3 हो जाएगा, 2/3, क्लियर। देन द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, इन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस 2/3x क्या होगा 180। क्यों होगा अर्जुन, क्योंकि दो साइड को प्लस करेंगे तो एक साइड गलत। एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बेटा दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, कोई इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे ये दोनों। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना आ रहा है x, 108। बस तो अब देख लो 108 और 72, मेरे ख्याल से डी आंसर हो गया। ठीक है, इजी।
द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है? कोई दिक्कत? एनीवन? एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालने एंगल्स। एनी कमेंट्स एनीवन? दिस इज ब्लडी इजी यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? तनिष्क बता यार इसका। सर आप एक बार लेबल कर दो ABC दिस इज इजी। नो यार, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये कितना होगा? चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। गलत बोल रहा था तो ये 120 हो गया। फिर समझ गए ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये 120 है तो ये कितना होगा? सब चुप। प्रियांशी, इजी है बहुत। करेक्ट। पता है ना क्यों? ऐसे से एंगल था सप्लीमेंट्री। ये 60 है तो ये क्या होगा? 60। ये 120 हो तो ये भी 120 होगा। बात समझ आ गई? पक्का? करे देखना ज़रा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD, CO एंड D आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C। इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ये O है। ओ सॉरी, गलत बता दिया, D का है ना, ये O है। ठीक है जी, यानी कि ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये वाला एंगल भी 1 है, ये वाला एंगल अगर 2 है तो ये वाला भी 2 है। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। प्रूव दैट COD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ये बताना है अपने को। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यार ये एक ट्राइंगल बन गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना? ASP ऑफ ट्राइंगल, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा भाई। दूसरी चीज़ मेरे को ये पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा? एंगल 1 क्या है? एंगल D का हाफ, ये एंगल C का हाफ प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी को यहाँ पे भी डाउट तो नहीं है? अब मैं यहाँ से एंगल C प्लस एंगल D को बोल सकता हूँ 360 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B। ये बोल सकता हूँ कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैं दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दूँ, किसी को डाउट तो नहीं? ये क्या बनेगा? एंगल C प्लस एंगल एंगल C/2 प्लस एंगल D/2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का? एंगल C प्लस एंगल D जो है डिवाइडेड बाय 2, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B डिवाइडेड बाय 2 प्लस COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। बताओ कोई डाउट है तो? एनीवन? पक्का? अविनाश, 180 से 180 कैंसिल आउट, ये माइनस ब्रैकेट में है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एंगल COD कितना हो गया? एंगल A प्लस एंगल B डिवाइड बाय, हैंस प्रूव्ड। इजी। इधर देखो जरा, AB इज इक्वल्स टू CD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AB CD के बराबर हो गई। एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDQ। प्रियांशी, रीजन क्या है? रीजन क्या है बेटा? गलत, वेरी रॉन्ग। प्रियांशी, तेरे को तो पता होना चाहिए यार, तू तो चैंपियन है लाइन्स एंड एंगल्स में यार। बच्चे ये ट्रांसवर्सल, ये और ये इक्वल,
चल कोई ना। अब क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी पी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी क्यू, हाँ कि ना, समझ गए, बाय सास कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब सी क्यू इज इक्वल्स टू ए पी बाय सी पी सी डी। इसमें बहुत ट्राइंगल यूज़ होता है भाई कोऑर्डिनेटर्स में, पहले ही बता रहा हूँ आपको, बाद में ना कहना ट्राइंगल्स वीक है या कुछ है। ट्राइंगल्स स्ट्रॉन्ग करके ये करो, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेटर, क्लब करके पढ़ाई करना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका बाइसेक्टर बनाता हूँ, इसका बाइसेक्टर बनाता हूँ, इसका बाइसेक्टर बनाता हूँ, इसका बाइसेक्टर बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, बाइसेक्टर बन गए सबके, ओके। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल ना, दिख रहा है ना पी क्यू आर एस बीच में, ये प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है। अरे यहाँ पे इतना सा बन रहा है, वैसे तो बड़ा भी बन सकता है ना, समझ आई बात। और ये सब इसके क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। बाइसेक्टर्स का मतलब यही होता है भाई, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल डी ए एस, डी ए DAP, DAP मेरे को देखने में दिक्कत हो रही है थोड़ी, साइज थोड़ा छोटा हो गया, DAP, ये ट्राइंगल बन रहा है ना भाई, दिख रहा है सबको। DAP में नामकरण करता हूँ, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4। एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, एडजेसेंट एंगल्स ओवर पैरेललोग्राम, इनको हाफ कर दूं, एंगल ए बाई 2 कितना होगा, एंगल 1, एंगल डी बाई 2, एंगल 4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, हाँ कि ना। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल APD 180 डिग्री होगा, ASP ऑफ ट्राइंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझे, समझे कि नहीं। तो APD कितना आ जाएगा बताइए, हाँ 90, ये 90 है तो 90 माइनस हो गया, कोई दिक्कत है किसी को, हाँ भाई पक्का। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला, ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, तो ये कितना आएगा, इजी, पक्का। सिमिलरली मैं ये और एंगल Q को 90 प्रूफ कर सकता हूँ। सिमिलरली एंगल Q 90 है तो ये भी 90 होगा अंदर वाला, हाँ कि ना। ऐसे ही मैं एंगल R को भी 90 प्रूफ कर सकता हूँ, और एंगल R अगर 90 हो गया तो S, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से सारे 90 हो गए, सारे 90 हो गए तो रेक्टेंगल है, इजी, पक्का। अब ये प्रोसेस मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, आप लोग रिपीट करोगे। ट्राइंगल मैं बता देता हूँ, इन ट्राइंगल AQB ले सकते हो आप, इन ट्राइंगल BRC ले सकते हो, और इन ट्राइंगल DSC ले सकते हो। हाँ जी, अगर ये सेम क्वेश्चन हम ऑल्टीट्यूड से, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि ए से कोई लाइन खींची ऊपर तक और कहाँ तक, सर DC पर, ले भाई खींच दे अब। हाँ, और सर सेम अगर हम C और फिर AB पे करें तो अच्छा, तब कैसे प्रूव करेंगे? तब कैसे प्रूफ करेंगे, तू देख, तूने खिंचवाई है लाइन,
सर वही वैसे अबे कैसा आदमी है? अबे भाई हद है, नहीं कैसे हो गई। मुझे क्या पता। ये तो कहीं से कहीं तक भी क्वेश्चन में करने की जरूरत भी नहीं है, सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, ये एंगल बाइसेक्टर्स है। नहीं फिर मैंने एक्चुअली वैसे सोच नहीं, आप सोच लो, सोचने में बुराई नहीं है, पर उस सोच का करें क्या आगे ये तो देखिए। नहीं क्या करें बता, आगे प्रोसीड क्या करूं यार मैं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या करूं। ना ये बता सकता ये एंगल और इस पूरे एंगल में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, नथिंग टू नो, नथिंग आई नो अबाउट इट। Two opposite angles of a parallelogram are this and is measure of each angle of the parallelogram. Very easy it is. एक पैरेललोग्राम है, ये वाला एंगल है 3x - 2 और ये वाला एंगल है 50 - x। तो 3x - 2 किसके बराबर हो जाएगा? रीजन बीइंग अपोजिट एंगल। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2x = 52, x = 26। x 26 आ गया तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी? सर वो तो 24 होगी। 24 डिग्री, ये भी 24 ही आएगा ऑब्वियसली। ये 24 है तो ये कितना होगा? ये दोनों का सम क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री इन नेचर। वैसे भी देख सकते हो पैरेलल ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल। तो ये कितना होगा? 180 में से 24 गया तो 156 नहीं होगा। क्या करते हो तुम लोग? ये 156 होगा तो ये 156 ऑपोजिट एंगल। तो देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। कोई भी नहीं कर रहा हमारा तो। ऑप्शन गलत। नहीं, हमने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ की है। मैंने गलती की, यहाँ पे 4x होना चाहिए। x13 आएगा, करेक्ट है। ये गलत है, ये गलत है, सब कुछ बर्बाद। जीवन बर्बाद हो गया, आज के 5 मिनट बर्बाद हो गए मेरे। जल्दी के चक्कर में हमेशा गड़बड़ होती है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोबारा से देखो भाई। ये 3x - 2 है, ये 50 - x है। तो 50 - x किसके बराबर होगा? 3x - 2। ये x इधर जाएगा तो 4x बनेगा, ये 52। x आएगा 30, x 13 आया तो ये कितना होएगा? 37 डिग्री। ये भी 37 डिग्री। ये 37 है तो ये कितना होगा? 143 डिग्री। ये भी 143 डिग्री। आंसर ये बन गया। क्लियर? समझे? ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 = एंगल 2। क्यों? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये तो पता है आप लोगों को, ये पता है ना। एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो एंगल ऑपोजिट इक्वल होंगे। इसको एंगल 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। एंगल 3 = एंगल 4 है शुभम, ये अपने को गिवन है, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर गया। RS पैरेलल टू PQ। अच्छा, RS पैरेलल टू PQ है, ठीक है। RS इज पैरेलल टू PQ, ये भी अपने को गिवन है भाई। PQ = PR भी गिवन है। PQ = PR। अब मेरे भाई SPR का SPR QRP मेरे को प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल 3 = एंगल 2, ये प्रूव करना है मेरे को, ठीक है जी। करें। अब यार देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यानी कि सिंपल सी बात है, एंगल MPR इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। MPR क्या है? एंगल 3 + एंगल 4, और ये किसके बराबर हो गया? एंगल 1 + एंगल 2। अब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, मेरे को 3 2 के बराबर, तो ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 3 हो गया। 2 एंगल 3। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 + एंगल 2 लिख सकता हूँ इसको। भाई एंगल 1 एंगल 2 ही तो है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे,
समझ आया अर्जुन? तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो एंगल 3 इक्वल्स टू, ये हेंस प्रूव हो गया भाई अपना, ठीक है। ये प्रूव करना था, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? अब यार 2 और 3 इक्वल है, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर alternate इंटीरियर एंगल्स एज वेल। स्मार्ट पीपल यू आर। alternate इंटीरियर एंगल्स हैं तो PS is parallel to QR। PS इसके पैरेलल हो गई और ये इसके पैरेलल दी हुई है हमें। इसको ना ऐसे लिखा करो, ये 1 ये 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say PQRS is a parallelogram, sir हो गया ठीक है। ADC और ये वाला स्टेप था ना, पूरा सही करा था सबसे पहले, काट दिया। अब जो नहीं किया वो देख, क्यों नहीं किया तूने? प्रॉब्लम कृपा आपकी वहीं अटकी हुई है। अविनाश कमर सीधी करके बैठ बेटा। सर इसमें से मैं सर्कल मारता हूँ तो डाउट है मेरे को मत दियो, पर वो अपने पास रखियो। सर चेक इसमें भी डाउट आ गया आयुष? अरे मैं कंफ्यूजन इसका तो सेम ही नहीं है वो ना, पता है क्या करना है इसके, थोड़ा कंफ्यूज तो एक ही में हुआ बस, बाकी सब ओके सर बहुत है खड़े आगे खड़े। जा रहे हैं आप? दीजिए मुझे। स्टेपलर कहाँ है भाई? स्टेपलर कहाँ? ठीक है, नहीं रखो रखो ना। सीट पीछे करके निकल जा आराम से, शो उसके पीछे बैठ जा। फिर मैं कैसे निकलूंगा? बैठे रहोगे आप फिर? नहीं क्या चल सबको बोल दे टेस्ट ऊपर दे देंगे आके। हाँ जी मैम, शुभ्रनील मम्मी मम्मा आई हैं आप। देखने पड़ेंगे यार, नीचे रखे हैं। तोड़ दे भाई तोड़ दे। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो डायग्राम सा बड़ा सा बनाओ और डायग्राम में ही कर दो और लिख देना रीजनिंग क्या है। जल्दी बताओ। जा भाई जा, निकल जल्दी। जाने दे उसको, जब पढ़ना ही नहीं उसको तो कितना ज़बरदस्ती करे भाई किसी के साथ। जाइए। नमस्ते मैम। सर एक हाँ जी। क्या? आपका एक QR कोड मैम? हाँ 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 तू जा। वैसे अब तक हो जाना चाहिए था। अरे सर एक क्वेश्चन बाकी है, अभी कर देता हूँ। बहुत
स्लो हाथ भी बहुत स्लो है सर। मैं इसलिए मैं बहुत डांट रहा साइंस में बहुत रिजल्ट कम आया। मैं कितना आया है मैम? पता नहीं ना, अच्छा नहीं आया कि मिनिमम 10 नंबर कम मैंने बहुत कम है हमारे पास। एक केमिस्ट्री में आया ना कि केमिस्ट्री में तो कह रहा फुल आए हैं। 25 और इसमें 19 बोल रहे, वो ठीक बोल रहे हैं कि फिजिक्स में 19 बता रहा है 25 में से। 19 और ये 26 बायो में 26। बायो में 26। हाँ तो 10 मार्क्स कट गए। 10 मिनट काट गया मैं सर। बताओ यही तो मुश्किल है। मैं इसलिए मैं आज 2 दिन मैंने सुनने के बाद उसका साथ में बातचीत कर रहे नहीं। अच्छा, मैं बात करता हूँ मैं इससे कम क्यों आए। केमिस्ट्री में पूरे आए हैं। अच्छा यही पेंडिंग है, ठीक है मैम, ठीक है। मैं एक बार आप चेक कर देख- लूँगा। हाँ, हाँ मैं चेक चेक कर कर लो। लूँगा एक बार। वो भी आ रही है, वो भी देख लिया अगर पीछे कैसा हुआ है। 80%। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। हुआ नहीं ना अभी, नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ख़त्म चाहिए मेरे को नेक्स्ट क्लास तक। अच्छा ठीक है मैम, सर ठीक है। थोड़ा सा देख लो साइंस मैम को मैं थोड़ा सा बता रही थी कि मैम क्या क्या मैंने ऐसा बोलूँ कि ठीक से मैंने जाते नंबर तो ठीक 10 नंबर कम मैंने बहुत कम है सर। हाँ जी, मैंने- हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ना मैं रो के हम दोपहर में बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका साथ में बातचीत कर रहे नहीं। मैंने इतना दुखी लगा, इतना परेशान करके कहाँ पे इसका पापा बोल रहे था आकाश में पढ़ाई मैं मैंने कि चैलेंज लेके यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आज यदि इतना नंबर कम हो जाए तो मेरे ही हमारा ना बहुत ये हो जाएगी कि ना हस्बैंड वाइफ में ना पूरा द्वंद्व हो जाएगी। वो बार बोल रहे थे ना आकाश ठीक है ऐसा कर दूँगा मैं नहीं सर का पढ़ाई एवं मैमो ठीक है बोल गए। हाँ जी, देखो हाँ जी। साइंस में इतना और लाइफ में तो साइंस ही बनना चाहिए। हाँ जी, हाँ क्या जी। इसमें कि केमिस्ट्री इंग्लिश ये सब बिल्कुल नहीं है मैथ ना साइंस इसमें जाना चाहिए। देखो 10 नंबर कम है, ये क्या करूँ। एनी टाइम क्या बोल रहे हैं सर हमारा 1-2 क्वेश्चन छोड़ गया क्यों स्पीड नहीं है क्यों यही बताओ। मैंने यही बोल दूँ तुम ये ना बहुत चंचल है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आयुष नहीं, मैं आयुष को एक इसको मिनट सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन 10 मिनट दिया था वो पढ़ लिया। उसका बाद जो ये लिखने वाला सीट मिले तुरंत आप नाम सही करके सांसा करो। वहाँ पे सोचने वाला टाइम नहीं है। हाँ, सोचने के हाँ। लिए सर 2 मिनट वहाँ पे रुक जाओ तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, एक बच्चा के बताओगे हम मुझे थोड़ा सा डांट मारे मैं इसलिए मैंने इसका साथ में इतना बुरा लगा। मैं रो के दोपहर में आके मैंने इतना मैंने दुखी लगा ना। मैं यहाँ पे चैलेंज लगाई थी जो यहाँ पे हमें पढ़ाएगी और नन बच्चा इसका सामने 2 बच्चा एक डब्ल्यू मैंने ये फिजिक्स में जा रहे हैं और एक आकाश में जा रहे हैं और एक लेलिन ना कि ऑनलाइन ना किया एलन सॉरी हाँ। तो इसमें वो बच्चा का 2 नंबर लोग ज़्यादा आ रहे हैं। इसका ठीक है ये फिजिक्स वाला কিন্তু इसमें थोड़ा सा इसमें ही हमारा डांट पड़ रहा है जबकि देखो मैं वहाँ पे बोल रही थी आप यहाँ पे भेज दिया। ये थोड़ा सा हो नहीं मैम वो इंस्टीट्यूट इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं इंस्टीट्यूट ना वो क्या बोल रहा है वहाँ पे होते तो पढ़ाई तो अच्छा होता है ऐसा नहीं, करके नहीं, बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके बार बोल रही स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा कर स्पीड सोचा मैं सोचने के लिए गई उस टाइम पे एक ये छोड़ गया। ये ठीक है सोचने वाला टाइम है। हाँ। आपको याद एनी टाइम करना है लिख के मैंने देखने के बाद लिखना पड़ेगा। आप सोच के जाओ तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगी। हाँ। इसलिए मैं डांट मार के सर मैं ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैम को आप बता दो थोड़ा सा। हाँ जी। आप तो प्लीज बोल रही हूँ जो थोड़ा सा रिजल्ट जो ना अच्छा हमारा साइंस चाहिए यार कुछ नहीं प्लीज। मैं लास्ट में अगर लास्ट में देखेगी जो आपका पास ही छोड़ेगा जो हस्बैंड हाँ जी, जहाँ हाँ पे जी, जाए हाँ जाए जी, कोई हाँ जी, बात हाँ जी, हाँ नहीं। जी। साइंस के बारे में इतना अच्छा लगा इसलिए फिर इसको थोड़ा सा देख लो। मैं इसको थोड़ा सा डांट मारो, समझाता हूँ। हाँ थोड़ा जी, सा हाँ जी। प्लीज सर मैं request ठीक है, करूँ। ठीक है, मैं करता हूँ मैम। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। वे तेरे 10 मार्क्स कम आए हैं साइंस में, 70 मार्क्स आए तेरे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री में full कम है भाई, कम है। आपकी मम्मा वरिड है। फिजिक्स में कम है। सब सही है मेरा। मेरी मम्मी को पता ही नहीं है। पता नहीं आज कभी आज ट्यूशन नहीं आ पाता। सर मैं लिख के दे रहा हूँ मौत निश्चित है। मम्मी को बता देना रीज़न क्या है, समझ जाएंगे। मम्मी समझ नहीं पाएगी। आप बोलते हैं मम्मी समझ गई कि अभी मैं उठा हूँ ना मार रही थी लेट हो गई तो फिर जल्दी भाग गया से सर को फोन कर दी होगी वहाँ बैठा के रख दिया। ठीक है, कोई नहीं। ऐसी जिंदगी है और आप बोल रहे कि मम्मी को समझा दे वाह करें।
पापा होते स्कूल की लिखा शी इज़ लाइक ये क्या हो रहा है ना। ये मिडिल क्लास के इसके 70 आए 80 में से। अरे सर ऐसा ना करो, हाँ हाँ रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट हो रहा है इसको। मानी मन खुश हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तोड़ूंगा मैं बाहर। करे चलो एक बार यहाँ देखना यार, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर, वो 90 ये 90 है, ये 90 है। ए बी डी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा 45 और ये वाला क्या होगा, ये समझ आया अर्जुन? नहीं आया? ये और ये साइड इक्वल है, स्क्वायर है, तो अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये x है, ये x है, ये 90 है, तो ये और ये कितने बनेंगे 45 45 बन जाएंगे, तभी तो 180 बनेगा टोटल। क्लियर है अविनाश? तो भाई ये वाला एंगल 45 है, ये 80 है, तो ये वाला तो 80 प्लस 45 प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा x। वेरी गुड शुभम, काश ऐसा शुभम मुझे पहले मिल जाता। इससे ये गया तो x कितना हो गया, खत्म, इजी। देखना भाई, इन ट्राइंगल OFC एंड ट्राइंगल OEA, सर एकदम सही। OC इज इक्वल्स टू OA। रीजन क्या है? Diagonals of a parallelogram bisect these angles. करेक्ट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। प्रियांशी अर्जुन इतना क्लियर है? अविनाश नेक्स्ट क्या करेंगे? सर एंगल सर डीसी आएगा। OAE इक्वल alternate इंटीरियर एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल ये इसके बराबर, साइड इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। एंगल साइड एंगल आई कैन से triangle OFC is congruent to triangle OEA. So I can say OF is equals to OE by CP CD. क्लियर है? अब चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। तो चीज़ें किसकी यूज़ हो रही है? पेपर में थोड़ा ना होता वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है? समझ आ गई बात? पक्का? मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने के लिए, और मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ आपको याद होना चाहिए। ये एक ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। मिड पॉइंट लग रहे हैं ना? लग रहे हैं। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये डी है, ये ई है, ठीक है? मेरे को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, पहली चीज़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, दूसरी चीज़ डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये चीज़ प्रूफ करनी है। इतना क्लियर है सबको? ये दो चीज़ प्रूफ करनी है। हमें गिवन क्या है? D and E are mid points. ओके, ये गिवन है। कंस्ट्रक्शन करता हूँ। लाइन एक्सटेंड करनी है। यस, कंस्ट्रक्शन करते हैं। D को एक्सटेंड करता हूँ मैं F तक। कंस्ट्रक्शन है एक्सटेंड DE till F
सच दैट, इसका सिंबल का मतलब पता है क्या होता है? सच दैट डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ, यानी कि ये और ये बराबर है। नेक्स्ट ज्वाइन सी एफ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इतना समझ आया सबको? पक्का? ध्यान से देखना। ए ई इज इक्वल्स टू ई सी है, ए ई और ई सी बराबर है, क्यों? ई इज द मिड पॉइंट, ए ई ई सी बराबर, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए ई डी इज इक्वल्स टू सी ई एफ वी ओ ए, ये वाला और ये वाली साइड डी इज इक्वल्स टू ई एफ कंस्ट्रक्शन से। कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रियांशी प्लीज सजेस्ट। करेक्ट, एस एस। बाय साइड एंगल साइड आई कैन से ए ई डी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, सब चुप, अचिंत्य, ए ई डी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? करेक्ट। मैं बहुत डांटता तेरे को अगर ये तू सही नहीं बताता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ बाय सी पी सी टी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है शुभम, ये और ये बराबर हो गए भाई अपने। अब मेरे को एक बात बता, ये ए डी और डी भी बराबर है, तो डी भी सी एफ के बराबर हो गया भाई। ए डी इज द मिड पॉइंट ना, तो ये और ये बराबर है ही, ये इसके बराबर है, तो ये और ये बराबर हो गया। कोई दिक्कत? पक्का अर्जुन? अब नेक्स्ट थिंग इज यार, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ए डी ई सी एफ ई बराबर होंगे। ए डी ई इज इक्वल्स टू सी एफ ई सी पी सी टी एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। अब ए डी अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी, तो क्या कह सकते हैं हम? बी डी इज पैरेलल टू सी एफ, हाँ कि ना भाई? बी डी सी एफ के पैरेलल है, बी डी सी एफ के बराबर है। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ करेक्ट। तो इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूं? बी डी एफ सी, बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर बी डी एफ सी पैरेललोग्राम है, अगर बी डी एफ सी पैरेललोग्राम है तो क्या डी एफ बी सी के पैरेलल होगा? बी डी एफ सी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? अब पैरेललोग्राम है तो भाई डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी होगा। क्यों होगा? सर वो पैरेलल हाँ, मतलब ये बोलना चाहिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ना। वही बोल रहा था सर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो डी एफ बी सी के बराबर हो गया। तो बी सी बाई 2 प्रूफ करना है मेरे को। डी एफ को मैं लिख सकता हूँ डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी। ई एफ और यहाँ लिखा मैंने, ई एफ और डी ई बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो डी ई कितना हो गया? बी सी बाई 2। कोई दिक्कत है किसी को? बता दो। पक्का? हैंड्स रूट। सब इधर ध्यान दीजिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? हमारे पास एक ट्रायंगल है,
डी मिड पॉइंट है, ए बी सी हमारा ट्राइंगल है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। मेरे को प्रूव करना है ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कहते हैं द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मतलब डी से लाइन जो ड्रॉ होगी ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मतलब मेरे को ई को मिड पॉइंट प्रूव करना है, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है जी, इसमें कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। मतलब डी मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, और मेरे को ई इज़ द मिड पॉइंट प्रूव करना है। मैं लेट कर लेता हूँ एफ मेरा मिड पॉइंट है, ई मेरा मिड पॉइंट नहीं है, एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, एज्यूमिंग एफ इज द मिड पॉइंट। ठीक है, डी मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, एफ में मिड पॉइंट मान के चल रहा हूं, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से वो उसके पैरेलल हो जाएगा, हाफ भी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, हाफ को हम इग्नोर कर रहे हैं, पैरेलल ले रहे हैं। ठीक है, बट मुझे ये पता है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। बी सी एक ही लाइन है, एक लाइन के दो लाइन पैरेलल हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही है तो वो पैरेलल नहीं हो सकती दोनों लाइन। मानते हो? मतलब कि अगर ये बी सी है तो ये डी ई ओ चलेगा, ये डी एफ ओ चलेगा, लेकिन डी पॉइंट अगर एक ही हो जाए तो ये डी एफ होगा, तो ये इसके पैरेलल नहीं हो सकती या ये इसके पैरेलल नहीं हो सकती, एक चीज़ हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या हो गया, डी ई इज पैरेलल टू डी एफ। अगर डी बी सी के पैरेलल है, डी एफ बी सी के पैरेलल, तो डी और डी एफ पैरेलल होंगे। ठीक है, बट डी ई एंड डी एफ इंटरसेक्ट्स एट डी। डी पे इंटरसेक्ट करते हैं, डी पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एफ और ई दो अलग अलग पॉइंट ना होके सेम ही पॉइंट होंगे, तभी पैरेलल बनेगा, वरना कंडीशन बनती नहीं मेरी पैरेलल होने की। शुभ कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट एफ इज द मिड पॉइंट, हैंस E is the midpoint। क्लियर? लॉजिक समझ आया ना कि भाई DE अगर BC के पैरेलल है, DF अगर BC के पैरेलल है, तो DE और DF पैरेलल होंगे। DE और DF पैरेलल हो सकते हैं अगर वो अलग अलग लाइन है, लेकिन अगर DE और DF एक ही लाइन है, ये D पे ऐसे हो जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। ये लाइन BC के पैरेलल है दोनों, तो इसका मतलब ये जो E और F है वो एक ही पॉइंट बन के ये एक ही लाइन आएगी। क्लियर है? पक्का? सोच लो, यहाँ तक समझ आया ना तेरे को? इसका मतलब ये हुआ कि डी और डी एफ डी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, डी पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो पैरेलल हो नहीं सकती। दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती है आपस में, डी ई और डी एफ डी पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल नहीं होगी इसका मतलब ई और एफ सेम ही पॉइंट है। हमारी कॉन्ट्रडिक्शन गलत थी जो मैं लेके चला था, एफ अलग पॉइंट। ठीक है, पक्का? अब इसको यूज़ कैसे करना है भाई? सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट से गुजरती हुई लाइन जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, वो किस पॉइंट से पास करेगी? मिड पॉइंट से पास करेगी। कहने का मतलब एक ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट से गुजरती हुई लाइन जो कि एक साइड के पैरेलल है, वो दूसरे मिड पॉइंट से ही गुजरेगी। ठीक है, तो हमें इतनी बड़ी स्टेटमेंट निकली, हमें सीधा लिख रहे हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बनेगी, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। ये मिड पॉइंट है। क्लियर है?
पक्का? इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ABC is a triangle, DE is the line segment, DEABC, BC की लाइन 7.2 है, DE की निकालनी है। DE is the line segment joining midpoints of AB and this. तो D and E are the midpoints. D and E are midpoints. इसका मतलब DE is parallel to BC and DE is half of BC. BC is 7.2 का half is 3.6 सेंटीमीटर्स आंसर होगा। इजी, मिड पॉइंट थ्योरम सीधा लगा दी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। सीधा लगा सकते हैं? टेढ़ा लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम? नहीं यार पूरा, अरे यार थ्योरम हमने प्रूव क्यों करी, इसलिए करी, सीधा लिखेंगे यूजिंग एमपीटी, खत्म। मिड पॉइंट थ्योरम भी नहीं, एमपीटी। और बता। सर मैं बताऊं इसको? नहीं, अब तू ये देख, ABC DF और मिड पॉइंट ऑफ, पहले डायग्राम बना लेते हैं शुभम, फिर बताइए तू। ABC DE एक बाहर नहीं D E F, ये मिड पॉइंट्स बना दिए भाई मैंने, ठीक है। AB है 7.2, AC है 7.2, BC है 6, ये मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE इज इक्वल्स टू BA बाय 2, DF इज इक्वल्स टू AC बाय 2 एंड DEF EF बच गया ना, EF इज इक्वल्स टू BC बाय 2, मिड पॉइंट थ्योरम सही हो जाएगा। मिड पॉइंट ज्वाइन करने से ये इसके पैरेलल और हाफ हो जाती है। क्लियर है इतना? शुभम बताइए भाई। 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, खत्म। साइड ऑफ ट्राइंगल DEF 3.6 और 3 तो आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, दिस इज द आंसर। ठीक है, पक्का? नेक्स्ट देखना, ABC is an equilateral triangle. A, B, C. D is the midpoint of AB. AF is perpendicular to BC. AF is perpendicular to BC. Prove that BDF is an equilateral triangle, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहली बात AD is equals to DB, D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये परपेंडिकुलर है, ओके, परपेंडिकुलर AF बाइसेक्ट्स BC, ये आप लोगों को पता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स, परपेंडिकुलर इज द मीडियम, एल्टीट्यूड इज द मीडियन, ये पता है? नहीं पता? नो? ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये इसके बराबर साइड एंगल, ये साइड कौन सा लग जाएगा? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड, RHS से कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड CPCT से। क्लियर?
तो ए एफ बाइसेक्ट्स बी डी, इसका मतलब क्या हो गया, बी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। कोई दिक्कत, सोच लो। डी इज द मिड पॉइंट, डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स है तो डी एफ इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, अब ये क्या बताओ, डी ए डी डी बी के बराबर है। अगर मैं इक्वेटर ट्राइंगल में ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू एक्स मान लेता हूँ, तो ए डी डी बी कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। बी एफ कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। डी एफ कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। भाई ये पूरा एक्स है, ये एक्स बाई टू, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। ये पूरा एक्स है, डी मिड पॉइंट है, तो ये एक्स बाई टू। ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो इसका हाफ, और ये भी एक्स है, एक्स बाई टू। इसका मतलब डी बी एफ इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बात समझ आई सबको? एवरीवन लुक हियर। ABC is a parallelogram, is a triangle ABC. DEF और मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का D है, AC का E है, F। BDEF is a parallelogram प्रूफ करना है। D, E and F are mid points। शुभम इधर देख, आर मिड पॉइंट्स। तो इसका मतलब डी ई इज पैरेलल टू ए बी। अगर ए बी के पैरेलल तो डी इज पैरेलल टू बी एफ। यस और नो? भाई ये इस पूरी के पैरेलल तो ये इसके भी पैरेलल होगी, हाँ कि ना प्रियांशी? एफ ई इज पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब एफ ई इज पैरेलल टू बी डी। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। भाई एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अ पैरेललोग्राम। इजी ना? हाँ, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना हमें यहाँ पे। अपोजिट साइड इक्वल कैसे प्रूव कर दिया तूने? यहाँ इक्वल कैसे प्रूव कर दी तूने? भाई डी जो है इसके हाफ के बराबर है, तो एफ मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर हो गई, ये कह रहा है तू? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है जवाब। हाँ ठीक है, और आगे? ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पैरेललोग्राम में ये भी तो कर सकते हैं, एक साइड पैरेलल एंड इक्वल, ये भी कर सकते हो आप। दो साइड इक्वल प्रूफ करने की बजाय उनको पैरेलल, मिड पॉइंट थ्योरम आमने सामने लगा देना, पैरेलल और हाफ, पैरेलल और इक्वल, हेंस इट्स अ पैरेललोग्राम। उसी वो स्टेप में खत्म हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो जरा, ये मिड पॉइंट्स ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल DEF इज आल्सो एन इक्विलैटरल। ये तो इजी है यार, ये तो अभी किया ना हमने। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC, DEF, BC का D, EF। ठीक है, अब भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो AB, अविनाश देख ले बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये होगा। अब DE जो है मिड पॉइंट है, DEF मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली D बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE is equals to half of AB, DF is equals to half of AC, and FE is equals to half of BC। AB, AC, BC इक्वल है, तो उनके आधे भी इक्वल होंगे, तो ये सारे इक्वल हो गए। इसका मतलब DE is equals to DF is equals to FE। इसका मतलब DEF is an equilateral triangle। ठीक है,
नेक्स्ट देखो भाई, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट इट्स वेरी वेरी इजी। ये 3 पैरेलल साइड से, ये तो ट्रांसवर्सल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ IL, M मिड पॉइंट है भाई, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है मेरे को, ये मिड पॉइंट है IL का। GH इक्वल्स टू HI, यानी कि ये भी मिड पॉइंट हो गया भाई। GH इक्वल्स टू HI का मतलब क्या हो, मिड पॉइंट। JK इक्वल्स टू KL, ये प्रूफ करना है, एंड KM इज पैरेलल टू JI। ध्यान से देखना, ओए इधर ध्यान से देख ले। H इज द मिड पॉइंट, ठीक है, H मिड पॉइंट है, एंड HO इज पैरेलल टू GJ। CD AB के पैरेलल है, दिया हुआ है, तो HO GJ के पैरेलल होगा, हाँ कि ना। एक ट्राइंगल में, इसका मतलब इन ट्राइंगल IJG, इस ट्राइंगल में एक साइड से लाइन आ रही है जो मिड पॉइंट से पास करती हुई जा रही है, दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है O पे, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, I can say O is the midpoint of IJ, हाँ कि ना भाई। इस ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल साइड जा रही है इस साइड के, तो वो जो लाइन जा रही है वो सेकंड साइड ऑफ द ट्राइंगल को मिड पॉइंट पे ही तो क्रॉस करेगी। यही तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है अविनाश। अब देखो, इन ट्राइंगल JIL, इस ट्राइंगल में O इज द मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट है, OK इज पैरेलल टू IL। ये CD और EF पैरेलल है, तो OK और IL भी पैरेलल होंगे, हाँ कि ना। सोच ले शुभम, ये दोबारा समझ नहीं आएगा वरना बहुत पेचीदा फिगर लगती है, वरना है बहुत आसान। ये मिड पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से K इज द मिड पॉइंट ऑफ JL, हाँ कि ना। K मिड पॉइंट हो गया JL का, M एंड K आर मिड पॉइंट्स, M और K मिड पॉइंट हो गए, तो MK इज पैरेलल टू IJ, और K मिड पॉइंट हो गया तो JK इक्वल्स टू KL। ये प्रूफ करना था बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इजी। चलो भाई, क्वेश्चन इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। ये मिड पॉइंट है, अ लाइन सेगमेंट पैरेलल P